इसलिए कि नए साल का मकसद ये है कि हम जितनी जिंदगी लेकर आए थे उसमें से एक साल और कम हो गया, मौत के करीब हो गए, तो इसमें कौन सी खुशी की चीज है भाई? कौन सी ऐसी बात है? सालगिरह का भी यही तस्वुर है कि आप 52 साल के हो गए, आप 53 साल के हो गए, तो खुशी थोड़ी है कि आप 52 साल के हो गए। गम की बात है कि 52 के हो गए आप। लोग अपनी उम्र कम करके बताते हैं, इसलिए कि उम्र का कम होना तो खुशी की बात है, उम्र का बढ़ना खुशी की बात नहीं है। तो ये कैसी बात है कि उम्र ज्यादा हो रही है और उस पर केक काटे जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है? कोई इसकी कोई तुक नहीं बनता ना। लोग पूछते हैं कि सालगिरह क्यों नाजायज है? अगर कोई खुशी में खा रहा है तो मौलवी हजरात को तकलीफ क्यों हो रही है? खुद भी तो ये माशाल्लाह इतना खाते पीते रहते हैं। तो हम अगर खुशी में गुब्बारे फोड़ लेते हैं या हम अगर खुशी में कोई दिन मना लेते हैं तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? तो ये इसलिए गलत है कि इसका कोई तुक नहीं बनता। शरीयत हमें फजूल कामों की इजाजत नहीं देती है, कोई लॉजिक ना बनती हो, बस एक खालिसतन गैर मुस्लिमों से एक चीज आंख बंद करके ले ली। एक तो ये कि इसकी कोई लॉजिक नहीं है ऐसे मौके पे खुशी मनाने की, ना सालगिरह में ना नए साल की आमद पर, क्योंकि जिंदगी कम हो गई, आपकी उम्र ज्यादा हो गई। उम्र ज्यादा होने से खुशी नहीं होती, गम होता है। तभी तो देखो खवातीन की उम्र 35 के बाद रुक जाती है, 35-36 के बाद। अभी हमारे एक दूर की रिश्तेदार खातून थी, उनका इंतकाल हुआ है। इंतकाल गलत इंफॉर्मेशन की वजह से हुआ। कम से कम मैं जब छोटा था, यानी मैं जब छोटा था तो उस वक्त वो 35 साल की थी। अब मैं माशाल्लाह पूरे 4 दांत का हो गया हूं, लेकिन वो अभी भी कितने साल की थी? 35 साल की। डॉक्टर ने उनसे पूछा, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, डॉक्टर ने पूछा एज कितनी है, बताने लगी 35 साल। जाहिर है डॉक्टर से जब आप गलत बात करोगे तो वो इलाज सही नहीं होगा, और वो क्या हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ और उनकी डेथ हो। तो ये क्या बात है कि आप 35 साल के बाद अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन सालगिरह उसी हिसाब से मना रहे हैं कि हम 36 के हो गए, हम 37 के हो गए। तो इसका मतलब है कि अंदर से खुशी नहीं है, अंदर से गम है। ऊपर से केक भी काटे जा रहे हैं और हैप्पी बर्थडे टू यू भी किया जा रहा है। तो भाई इन चीजों की कोई लॉजिक नहीं है।